हेलो बच्चों, कूलॉम्स लॉ के साम्यावस्था से संबंधित प्रश्न आज अपन निकालने की कोशिश करते हैं और सीखेंगे कि किस प्रकार से साम्यावस्था के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम स्टेट के जो क्वेश्चन है वो निकाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ये के प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है, जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर है। अब एक थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूं? एक थर्ड चार्ज है प्लस क्यू, इसको मैं कहाँ रखूं कि ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, मतलब साम्यावस्था में आ जाए। ये थर्ड चार्ज है, इसको मैं कहाँ रखूं कि ये साम्यावस्था में आ जाए। देखो, पहले साम्यावस्था से इसका मीनिंग समझिए। इक्विलिब्रियम स्टेट का मीनिंग होता है कि उस पॉइंट पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। अब पहले पॉइंट अपन वो ढूंढेंगे कि जहां नेट फोर्स जीरो होना है। क्या नेट फोर्स यहां जीरो हो सकता है? क्या नेट फोर्स यहां जीरो हो सकता है? देखो कि ये पॉइंट चार्ज रखेंगे कहां पे? ये दो चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब इसका फोर्स इधर जाएगा, इसका फोर्स इधर जाएगा। मतलब ये इस चार्ज को अपन को इस दोनों को मिलाने वाली इस रेखा पर ही रखना होगा। यहां रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के कारण यहां पे कोई फोर्स की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स की डायरेक्शन नहीं, यहां नहीं है, यहां नहीं है। क्या यहाँ पे है? यस है। चेक करते हैं। यहाँ पे इस ए पॉइंट पे प्लस क्यू रखा, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे देखो, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस चार्ज की बात करते हैं और इस चार्ज की बात करते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? देखो, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस प्रकार से। तो इस यहां पर भी फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। मतलब यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, यहां पे तो एड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एड हो रहा है। इसी प्रकार से इस पॉइंट पे ले लेते हैं, बी पॉइंट पे। यहाँ पे प्लस क्यू को रखा, इस प्लस के कारण किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ पर इस प्लस क्यू का और इस प्लस क्यू कारण, दोनों के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी फोर्स क्या हो रहा है? एड हो रहा है। मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। तो क्या हम यहां पर रख सकते हैं? चेक करते हैं। यहां पे मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को रखा और मैं क्या देखता हूं, ये प्लस ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस प्रकार से। इस फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर। ठीक है, इसको मैंने कह लिया F1। ये प्लस क्यू, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर। इसको मैंने कह दिया F2। हाँ, देखो यहां पर फोर्स एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। अगर यहां पर फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए इस पॉइंट पर, तो ये वाला जो थर्ड चार्ज है कैसी अवस्था में आ जाएगा? साम्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? मोड ऑफ F1 इज इक्वल टू मोड ऑफ F2। देखो ये वाला स्टेटमेंट कैसे आया, इसको मैं देखता हूं। F1 नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया है। अब मैं इसको ऐसे लेके जाता हूं, पक्षांतरण करते हैं इसका। F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, ये माइनस सिंबल किसको बता रहा है? कि डायरेक्शन अपोज है, एक दूसरे के उल्टी है। ठीक है, बट लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों के सेम है। F1 इज इक्वल टू F2। इस प्रकार से ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज में ली है। आप भी इसको डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब F1 का निकालने के लिए अपन, मेरे को डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच में, तो मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लेता हूं x। ये कितनी बच गई? ये यहां से लेकर यहां तक की बच गई r माइनस एक्स।
ठीक है, पुट कर देते हैं कि Q1 Q2 मतलब क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये वाला x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 मतलब ये Q और ये वाला Q अपॉन आर स्क्वायर आना चाहिए, मतलब सेपरेशन का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो के ने के को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, बड़े वाले क्यू को बड़े वाले क्यू ने मार दिया। अपने पास में यहां से क्या निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अपन दोनों पक्षों का रूट ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू अपने पास में आ गया आर माइनस एक्स और ये प्लस माइनस। पहले प्लस वाला सिंबल लेकर देखते हैं, तो x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, यहां से क्या निकलता है 2x इज इक्वल टू आर या x इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, माइनस वाला लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस आर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस आर प्लस एक्स। देखो ये इससे कट गया, मतलब ये वाला सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ये वाला सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो राइट आंसर इज द x इज इक्वल टू आर बाई 2। मतलब यहां से क्या आंसर निकल के आ रहा है, मतलब अपने पास में दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक थर्ड चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस को अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीचों बीच अगर इस थर्ड चार्ज को मैं अगर रख दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों इसको उतार लो आप आराम से।